मैयत अगर ये कंपाउंड के अंदर होती है तो जनाजा है ना गली में ले जाने के वास्ते लोगों के हाथ पांव पड़ना पड़ता कि ये जनाजा हमको तुम्हारे घर में से, तो उसमें क्या बोलते नहीं हमारे वहाँ एतराज है, जनाजा नहीं ले जा सकते, रोड पे ले जाकर रखते, तो दो आदमी पकड़ के ऐसे लाइन से जनाजा निकाला जाता है। तो रोड पर रखता है। हाँ वहाँ रोड पे रखते ना, रोड पे होता कफन दफन। अब भी मेरे जेठ मरे हैं वहाँ पे हुआ है रोड पे, महाराष्ट्र बेकरी के घर नहीं रखते, एकदम रोड पे रखते। एक तो न्यूराज वीडियो वाले बेचारे कुछ नहीं बोलते, एतराज नहीं करते, महाराष्ट्र बेकरी हाँ, वाले इतना है कि ये दुकान वाले कोई चीज का एतराज। तुम लोग एक चीज समझ लो, आप लोगों को जो भी बोला गया यहाँ से कोरोना का बस पेशेंट आ रहे हैं, ये इतना ही बोला गया और कोई बात नहीं। पहली बात हम लोग नेक्स्ट स्टेप के जिम्मेदारान, आप जितना भी अखबार में न्यूज़ पढ़ेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो हमने कहीं भी नहीं कहा कि यहाँ पे कोरोना के पेशेंट है ना, ये गलती हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात गलती हुई है। उसके बाद हमने एक चीज रखी कि हम यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन, बच्चों की तालीम की हम लोग कोशिश करेंगे। दूसरे हेल्थ दवाखाने के लिए, वो दवाखाना आज आप देखिए मालेगांव शहर का हर प्राइवेट हॉस्पिटल, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा कमाने के लिए कोविड का हॉस्पिटल बन गए। अब किसी को भी एक बहन मेरी बच्ची की डिलीवरी का मसला है, कोई लेता नहीं, लेने की फिरना पड़ रहा है, एक मिनट छोड़ देते, पेट में दर्द है, बुखार है, कुछ है तो कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो गरीबों को तकलीफ हो रही है, हम लोग उसके लिए कोशिश करें, यहाँ पे आप लोगों के लिए मदद करें कि क्या कर सकते हैं। ये हम लोगों का मकसद है। आज ये इतनी बड़ी जमीन धूल चाट रही है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो कि ऊपर क्या क्या होता है। सही मालूम है, दारू पीते, जुआर खेलते, मटर होता, सब होता है ऊपर। अभी मैं आया हूँ तो सब भाग रहे हैं यहाँ से। हम सबको मोहब्बत से बुला के समझा दे रहे हैं, भाई पीछे बस्ती है, वहाँ बहने रहती है, यहाँ पे एक अच्छा काम शुरू होने जा रहा है। आप लोग मेहरबानी करके 2-4 दिन में यहाँ आना जाना, अरे कितने बंद हो गए मुन्ना आने, कितने देर बंद हो गए ना। हम लोग ये चाह रहे हैं, अब कोई बात कुछ अल्लाह के बंदे होते ऐसे, सही बात, जिनसे अच्छा काम तो करते नहीं, और जो अच्छा काम करते उनको करने देते भी नहीं कि कैसे। आज आप और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मालेगांव शहर का पहला नेशनल एनजीओ रजिस्टर अपने स्टीम के बनिस्बत, इन नौजवानों के बनिस्बत, इन नौजवानों में जज्बा है कि हम लोग कौम के लिए, शहर के लिए कुछ करें। और हमारा मकसद यहाँ बैठ के कुछ करना नहीं है, हम लोग का मकसद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन तुम लोगों का साथ चाहिए, है ना खाला। कोई भी बात अगर जो आप लोगों के कान पे आई कि ऐसा या वैसा, मैं आपके बेटे की जगह हूँ, आप लोगों के भाई की जगह हूँ, ये पूरी टीम आपकी अपनी है। आप किसी एक बच्चे को बोल करके आपको कोई तकलीफ है तो हम लोगों को सजेशन दीजिए कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा है, इंशाल्लाह तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उल्टा तुमको कोई तकलीफ होती है तो आप बोलो मुझे कि रिजवान भाई ऐसा है, उसका हम लोग रास्ता निकालेंगे। रिजवान भाई ऐसा कुछ था ना कि अभी ये इमारत बनी है, ये रूम बना हुआ है, आप अगर ऊपर भी कुछ पेशेंट रखेंगे, अगर तुम्हारा है तो ये खोली वगैरह को इसको पैक करो, वरना कुछ लोग का ऐसा बोलना है कि अगर कोई भी पेशेंट है तो अपने सलाइन वगैरह लगाए या इंजेक्शन लगाए या तो टैबलेट वगैरह कुछ इधर फेंके तो बच्चे उठाएंगे, नुकसान होगा, कुछ ऐसे मतलब बीमारी। इंशाअल्लाह मालेगांव शहर में तारीखी काम होगा, तुम लोग की निगरानी में होगा। कोई बात नहीं, लोग यहाँ से सबक सीखेंगे कि ऐसे भी काम होता है बोल के काम। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अभी आप लोग उधर कचरा उचरा मत ले। नहीं दिन भर जमा करते हैं, सुबह टेस्टर आता है, जो कोई वादा नहीं। अभी हम लोग रात दिन एक करके पूरी सब साफ सफाई करवा रहे हैं, है ना, कि अच्छे ढंग से सब साफ सफाई हो जाए और यहाँ पे अच्छे से सब झाड़ लगा दे ताकि आप ही के बच्चे लोगों को, जो बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, बस्ती के बच्चे हो सकता है पढ़ने, मैंने बस्ती के बच्चे आप कर रहे कुछ भी करो मगर बहुत एहतियात से। और एक चीज ये है
कि ये जो इतनी जगह आप देखे, आप ये जो 30 ट्रैक्टर अभी धान पड़ी हुई है, 30 ट्रैक्टर आएंगे, हम लोग भी आप वहाँ का उत्तर पूरा साफ करेंगे अगर, तो कम से कम हमको इतना ये कर दो कि हमारा ऐसा मशवरा था बच्चों का कि रिजवान भाई को बोल के ना एक गेट इधर से निकाल देंगे, कभी मौत मैयत हुई तो उसमें रख के जनाजे को चेक करके उठा ले। अभी मैं जो देखा हूँ ना, तुमको कुछ बोलने की जरूरत आपको खड़े रहने की जगह नहीं थी, मैंने बोला रिजवान भाई इधर आ जाओ। हाँ, तुम लोग देखे ना। तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी पूरी टीम बैठेंगी, मशवरा करेंगे। मेरा भी कहीं हाथ बंधा हुआ है थोड़ा, बराबर है। हाँ, मैं जरा सा बाहर हो जाऊँ तो तुम लोग के लिए मुझे क्या करना है, सही बात। वो हम लोग सोचेंगे। अभी तुम लोग तो मुतमईन हो ना खाला, अब मुतमईन हो ना तू, क्यों नहीं? बोलो अपने मालूम हुआ तो अगर अभी भी तकलीफ है कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। आपको अपने बोल दिए ना ना, रिजवान बस भाई का अपने बोलना मालूम। है डरो मत, तुमको जो तकलीफ है बोल दो अभी खुल्ला खुल्ला, कल को तुम ये बोल लो। तुम लोग के लिए खाला मैं गटरों में सो जाता हूँ। अरे मैं बताया हूँ, ये लोग को नहीं मालूम है। मालूम नहीं। आप लोगों के लिए मैं गंदे पानी में रोजा रह के लौटने लग जाता हूँ कि मेरी आवाम को गटरे नहीं है, इनको पानी भरने के लिए मेरी बहन बेटियों को जगह नहीं है चाहिए। मैं आप लोगों के खिलाफ क्यों बोलूँ? नहीं मुझे वो काम ही नहीं करना है जो मेरी गरीब आवाम के खिलाफ मुझे लड़ना पड़े। वो तब बोला नहीं करना बोले, बस इतना और कुछ नहीं। और ये धान साफ करवा देंगे रिजवान भाई को। हाँ साहब, बच्चों का कब प्रोग्राम 24 रोजे को रखेंगे, 27 को रखेंगे? 27 हाँ 27 रोजे को सब छोटे बच्चों को ऊपर टेरिस पे इफ्तारी की दावत रहेगी, है ना? सब छोटे बच्चे बच्चियों को जितने हैं, है ना, एकदम बेहतरीन सोशल डिस्टेंस के हिसाब से सब बच्चों को रख के उनको रोजा खुलवाएंगे, उन लोगों का सब करवाएंगे। ये तुम लोग की जिम्मेदारी भाई। अच्छा और कुछ नहीं, बस हम लोग का जो ख्याल है, जो बात का उस पे अमल करो बस। मैयत की ज्यादा, बीमारी की तकलीफ ज्यादा, जाबे की तकलीफ ज्यादा, बस ये कार्रवाई इमदादी दवा खाना इंशाअल्लाह ईद के फौरन बाद यहाँ पे जैसे बच्चों के बड़े डॉक्टर जैसे हामिद इकबाल है, ऐसे लोग, ऐसे डॉक्टर 2-2 घंटा यहाँ पे टाइम देंगे आपके लिए, और इमदादी चलेगा फ्री आपको कम 10 उसमें आप लोगों का काम चलेगा, है ना खाला? सबसे पहले ये चालू करेंगे ताकि आपके बच्चों को मेंबर साहब जा रहे हैं। हाँ यार, तुम लोग हाँ ना, मोरा क्या काम अरे वाह, कोई जहाँ तुम लोग नहीं ये भी उनका मैं हूँ। चलेगा मेंबर मिलो। हाँ है ना खाला? हाँ बेटा, ठीक है। और कोई बात तो नहीं ना? यही इतनी फिंगा थी सब। अरे जाओ ले लो फटाक से। सुनो, दवा खाना चालू हो ये। रुक जाओ, अब ले लो। अब कोई कुछ ना बोले।